ओके, अब शुरू करते हैं स्टेट वर्ब्स। लेकिन स्टेट वर्ब्स को शुरू करने से पहले अगर हम स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करें, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें, तो फिर हमें स्टेट वर्ब्स आसानी के साथ समझ आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले एक्शन वर्ब से क्या मुराद है? एक्शन वर्ब से मुराद वो वर्ब जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन जाहिर करता है, सब्जेक्ट के काम जाहिर करता है, सब्जेक्ट के वर्क जाहिर करता है, तो उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, इस सेंटेंस में जो ड्रिंक वर्ब इस्तेमाल हुआ है यह सब्जेक्ट के एक्शन को जाहिर करता है, तो यह क्या है? एक्शन वर्ब। इसी तरह दे प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में जो प्ले वर्ब इस्तेमाल हुआ है यह सेंटेंस में सब्जेक्ट के एक्शन जाहिर करता है, तो यह भी क्या है? एक्शन वर्ब। इसी तरह यू टेक द क्लास, इस सेंटेंस में जो टेक वर्ब इस्तेमाल हुआ है यह यू सब्जेक्ट के एक्शन को जाहिर करता है, तो यह भी क्या है? एक्शन वर्ब। यहां पर मैं सेंटेंसेस लिखता हूं, फिर आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। यहां पर इन सेंटेंसेस को देखिए, इन सेंटेंसेस में जो वर्ब्स हैं यानी ड्रिंक, प्ले और टेक, इन तीनों ने इन सब्जेक्ट्स के एक्शन को जाहिर किया है, काम जाहिर किया है, वर्क जाहिर किया है, तो इन तीनों को हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब्स। अब समझ आया आपको कि एक्शन वर्ब से क्या मुराद है? सिंपल वर्ड्स में आप ये समझे कि जो वर्ब्स हमने टेंसेस में अंडरस्टैंड किए हैं, टेंसेस में इस्तेमाल किए हैं, तो वो सारे वर्ब्स जो हैं वो एक्शन वर्ब्स हैं। क्लियर है अब? वेरी गुड। अब हम आते हैं स्टेट वर्ब्स की तरफ। स्टेट वर्ब से मुराद वो वर्ब जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की हालत जाहिर करता है, सब्जेक्ट के स्टेट जाहिर करता है, सब्जेक्ट के कंडीशन जाहिर करता है, तो उस वर्ब को हम कहते हैं स्टेट वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आई एम हैप्पी, इस सेंटेंस में जो एम वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट के स्टेट जाहिर करता है, सब्जेक्ट की हालत जाहिर करता है, तो ये स्टेट वर्ब है। इसी तरह शी इज इल, इस सेंटेंस में जो इज वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये सब्जेक्ट के स्टेट जाहिर करता है, सब्जेक्ट की हालत जाहिर करता है, तो ये क्या है? स्टेट वर्ब। इसी तरह यू आर सैड, इस सेंटेंस में जो आर वर्ब इस्तेमाल हुआ है यह सब्जेक्ट की हालत जाहिर करता है, सब्जेक्ट के स्टेट जाहिर करता है, तो यह क्या है? स्टेट वर्ब है। यहां पर इन सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा कि इस सेंटेंस में जो एम, इज और आर, ये वर्ब्स जो इस्तेमाल हुए हैं ये इन सब्जेक्ट के स्टेट जाहिर करता है, हालत जाहिर करता है, तो इसी वजह से हम इन तीनों को क्या कहेंगे? स्टेट वर्ब्स कहेंगे। क्लियर है? देखिए, आपने अपने माइंड में यह रखना है कि स्टेट वर्ब्स जो है ये प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होते हैं, पास्ट में भी इस्तेमाल होते हैं और फ्यूचर में भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रेजेंट में जो स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं और ये हम कब और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट में जो स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो है इज, एम और आर। यहां पर मैंने साथ लिखा भी है कि स्टेट इन प्रेजेंट, यानी इज, एम, आर, ये तीनों वो स्टेट वर्ब्स है जो प्रेजेंट में सब्जेक्ट की हालत जाहिर करते हैं, सब्जेक्ट के स्टेट जाहिर करते हैं। क्लियर है? अब इज कहां पर इस्तेमाल होता है, एम कहां पर इस्तेमाल होता है और आर कहां पर इस्तेमाल होता है? तो इज जो है ये जब सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर उनके साथ इज स्टेट वर्ब इस्तेमाल होता है, और सब्जेक्ट की जगह पे जब आई आ जाए तो उसके साथ एम स्टेट वर्ब इस्तेमाल होता है, और जब सब्जेक्ट की जगह पे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ आर स्टेट वर्ब इस्तेमाल होता है। ठीक, अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन में हम इन तीनों को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? अपने माइंड में यह रखें कि अगर उर्दू के सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट की हालत का जिक्र किया गया है, सब्जेक्ट का हालत बयान किया गया है, सब्जेक्ट का स्टेट बयान किया गया है और सेंटेंस के लास्ट में हैं, हूँ और हैं
ये अल्फाज आए हैं तो फिर आपने स्टेट वर्ब एज एम आर इस्तेमाल करना है। ठीक, यहां पर मैं लिखता हूं कि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। अब इन सेंटेंसेस को देखिए। इन सेंटेंसेस में पहली बात तो यह है कि सब्जेक्ट की हालत का जिक्र किया गया है, सब्जेक्ट के स्टेट का जिक्र किया गया है। और दूसरी बात यह है कि सारी सेंटेंसेस के लास्ट में है, हूँ, है और हूँ ये अल्फाज आए हैं। तो हमें इससे यह पता चल गया कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का हालत बयान किया गया है और मौजूदा वक्त की बात हो रही है। ठीक, तो फिर यहां पे हमने इज, एम, आर स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में आप ये समझे कि जो इज, एम, आर है, इन तीनों का उर्दू में मतलब यह है कि है, हूं और है। ठीक, इससे यह मुराद है। ओके, यहां तक तो हमें समझ आया कि सारी सेंटेंसेस प्रेजेंट में है और सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के स्टेट का जिक्र किया गया है, सब्जेक्ट के हालत का जिक्र किया गया है। अब अगर इनको हम ट्रांसलेट करेंगे तो उनके लिए हम इज, एम, आर स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक, पहले सेंटेंस पे आते हैं। वो एक तालिब इल्म है, तो ही इज अ स्टूडेंट। मैं एक उस्ताद हूं, आई एम अ लेक्चरर या आई एम अ टीचर। आप तालिब इल्म हैं, यू आर स्टूडेंट। इसी तरह मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। वो बीमार है, शी इज इल। तुम उदास हो, यू आर सैड। अब अगर आप इन सेंटेंसेस को देखिए तो इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के हालत का जिक्र किया गया है, सब्जेक्ट के स्टेट का जिक्र किया गया है। तो सारी सेंटेंसेस में हमने इज, एम, आर स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, मेरा हालत क्या है मौजूदा वक्त में, मैं एक लेक्चरर हूं, तो आई एम अ लेक्चरर। यहां पर मेरा स्टेट जाहिर करने के लिए, मेरा हालत जाहिर करने के लिए मैंने एम स्टेट वर्ब इस्तेमाल किया है। इसी तरह यू आर स्टूडेंट्स, मौजूदा वक्त में आप क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो मौजूदा वक्त में आपका हालत जाहिर करने के लिए हमने स्टेट वर्ब आर इस्तेमाल किया है। ठीक, इसी तरह ही इज अ स्टूडेंट या शी इज अ डॉक्टर। तो इन दोनों की मौजूदा वक्त में जो स्टेट है, एक है डॉक्टर और एक है स्टूडेंट, और इन दोनों के लिए हमने इज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। यहां पर देखिए ना, ही इज अ स्टूडेंट एंड शी इज अ डॉक्टर। तो मौजूदा वक्त में अगर हम किसी सब्जेक्ट के स्टेट या हालत को जाहिर करते हैं तो उसके लिए हम इज, एम, आर स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब इन तीनों सेंटेंसेस को देखिए। फर्स्ट, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। अब यहां पर अगर आप देखें तो मौजूदा टाइम में मैं खुश हूं, तो मेरे हालत जाहिर करने के लिए एम स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ठीक, इसी तरह शी इज इल, मौजूदा वक्त में प्रेजेंट में वो बीमार है, तो उसके बीमारी की हालत जाहिर करने के लिए हमने इज स्टेट वर्ब इस्तेमाल किया है। और इसी तरह यू आर सैड, मौजूदा टाइम में, मौजूदा वक्त में, प्रेजेंट में आप गमगीन है, आप उदास हैं, तो आपकी हालत जाहिर करने के लिए आर स्टेट वर्ब जो है ये इस्तेमाल हुआ है। अब आपको सही तरीके से समझ आया कि स्टेट वर्ब हम कब और कहां पर इस्तेमाल करेंगे। वेरी गुड। सिंपल वर्ड्स में आप ये समझे कि स्टेट वर्ब जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हालत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर तीनों में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट में जब हम किसी सब्जेक्ट की हालत जाहिर करते हैं तो उसके लिए हम इज, एम, आर ये स्टेट वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे सेंटेंसेस को भी अंडरस्टैंड किए। ये क्लियर हो गए? ओके, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं, जो हैं वो सिंपल हैं, आप आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। सिंपल आपने इसके साथ नॉट लगाना है तो इज नॉट, एम के साथ नॉट लगाना है एम नॉट, और आर के साथ नॉट लगाना है आर नॉट। क्लियर? यहां पर देखें, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट नहीं है, ही इज नॉट अ स्टूडेंट। इसी तरह आई एम नॉट अ लेक्चरर, मैं एक लेक्चरर नहीं हूं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट नहीं हो। सिंपल वर्ड्स में आपने इज, एम, आर के साथ नॉट लगाना है तो इससे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम इन सेंटेंसेस का भी नेगेटिव बनाते हैं तो आई एम नॉट हैप्पी, शी इज नॉट इल, यू आर नॉट सैड। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है ना?
वेरी गुड। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने सिंपली इज एम आर सेंटेंस के बिगिनिंग में या स्टार्ट में लगाना है और लास्ट में आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। सिंपल, इज एम आर स्टार्ट में लगाना है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना है। क्लियर? यहां पर देखिए, इज ही अ स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट है? तो यहां पर देखिए इज स्टार्ट में लगाया गया है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। ठीक इसी तरह एम आई ए लेक्चरर, क्या मैं एक लेक्चरर हूं? तो एम स्टार्ट में लगाया गया है और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया गया है। एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूं? तो स्टार्ट में एम और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह इज शी इल, क्या वो बीमार है? आर यू सैड, क्या आप नाराज हैं? क्या आप गमगीन हैं? क्या आप उदास हैं? ओके, अब WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। WH प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बिल्कुल सिंपल है। आपने स्टार्ट में WH वर्ड्स लगाना है, फिर उसके बाद आपने SMR लगाना है, फिर सेंटेंस के बाकी एलिमेंट्स और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों खुश हूँ? वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूँ यार? वाई एम आई हैप्पी। इसी तरह वो क्यों बीमार है? वाई इज शी इल, क्यों बीमार है यार वो? वाई इज शी इल। इसी तरह तुम क्यों नाराज हो? तुम क्यों गमगीन हो? क्यों उदास हो? वाई आर यू सैड। क्लियर है अब? ओके, वेरी गुड। अब